मेरे पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, जॉब भी है, फैमिली भी है, तब मैं कर सकता हूँ। तो जो सिर्फ पढ़ रहे हैं बच्चे, वो क्यों नहीं कर आप सकते? किसी को पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं तो आपको कुछ न कुछ तो त्याग करना ही पड़ता है। तो मैंने त्याग किया। मुझे ऐसा लगता है कि बस मैंने एक कोशिश की कि इनको पढ़ाई में कोई मेरे कारण अड़चन ना आए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। हमारे साथ अवनीश पाठक जी हैं, जिनका बिहार एपीओ में चयन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप जौनपुर में अभियोजन कार्यालय में कनिष्ठ सहायक थे। जी फिर कैसे तैयारियां करते हैं, ये सफलता का राज क्या है, कैसे? सर, सफलता का राज ये है कि जिस विभाग में मैं हूँ, जो एपीओ लोग होते हैं वो भी पीसीएसजे की तैयारी करते हैं। तो उन्होंने गाइड किया कि आपको भी तैयारी करनी चाहिए लॉ करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छी कोचिंग है अमित वर्मा सर की, जो फाउंडेशन बैच कराते हैं। तो मैंने सुबह मॉर्निंग क्लास में उनका लिया, फाउंडेशन बैच कंप्लीट किया। और फिर हमारे जो अभियोजन अधिकारी हैं, राजदीप सर थे, अंकित सर थे, इन लोग के मार्गदर्शन में मैंने तैयारी की। आप मूलतः भदोही जिले से आते हैं। जी अब बताया जा रहा है कि आप मृतक कोटे से कनिष्ठ सहायक बने थे। जी जी तो फिर जैसे नौकरी एक बार अगर लोगों को मिल जाती हैं तो तैयारी करना लोग कम पसंद करते हैं। बिल्कुल। फिर क्या मन में उम्मीदें थी कुछ बड़ा करने का, कुछ कहाँ से जज्बा था कुछ? इसका मैं कारण जो मैं पाता हूँ वो मेरे पिताजी हैं, क्योंकि मेरे पिताजी भी एक अभियोजन अधिकारी थे और उनका एक्सीडेंट हुआ तो एक जो पद था, जो एक पोस्ट था, वो हमसे छिन गया। हम कनिष्ठ सहायक हो गए। तो मैंने अंदर से ठाना कि जो जिस पद पे मेरे पिताजी थे, मैं उससे भी ऊपर जाऊंगा। मैंने पीसीएसजे का एग्ज़ाम दिया, इस बार रिजल्ट आया, 2 नंबर से मेरा रुक गया, लेकिन मैं पिताजी के पद तक पहुंचा। वो भी सहायक अभियोजन अधिकारी थे स्टार्टिंग में, मैं भी सहायक अभियोजन अधिकारी में सेलेक्ट हुआ हूँ। कैसे कैसे तैयारियां करते थे, कैसे पढ़ाई करते थे? इधर जॉब है, जी फिर इधर पढ़ाई है, कैसे टाइमों को मैनेज देखिए, करते थे? जॉब का जो टाइम है 10 to 5 है, तो उसमें तो हम पढ़ सकते नहीं हैं। फिर भी थोड़ा बहुत जो समय बचता था तो मैं हेडफोन के थ्रू जो मैं अपने वॉइस में रिकॉर्ड किया रहता था उसको मैं सुन लेता था। अदरवाइज मैं ग्रुप स्टडी करता था। मेरे मित्र सत्येंद्र हैं, इनके साथ संदीप हैं, इनके साथ हम लोग मिल करके पढ़ाई करते थे। और उसके बाद उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो जैसे कि शादी कब हुई थी? क्योंकि शादी मेरी थोड़ा बचपन में ही हो गई थी। 14 ईयर्स की एज में 2001 में मेरी शादी हुई थी। जी, शादी जल्दी हो गई थी। आपके पास कई जिम्मेदारियां रही, जी देखा जाए तो शादी हुई है, जी बच्चे भी हैं। जी, बच्चे भी हैं। मेरा लड़का आयुष है, ये अभी बीएचयू से बीए कर रहा है, बीए एलएलबी के एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है। और मेरी बच्ची सौम्या है, जो 9th में पढ़ रही है। बच्चे भी हैं, एक तरफ नौकरी है, एक जी तरफ तैयारी है। जी। कैसे मैनेजमेंट को तो संभालना? यही तो है कि अब मेरे पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, जॉब भी है, फैमिली भी है, तब मैं कर सकता हूँ। तो जो सिर्फ पढ़ रहे हैं बच्चे, वो क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी है। आपकी स्ट्रेटजी में कोई कमी है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। जैसे अब क्या, किस तरह से जनता की सेवा करेंगे? क्या कुछ मन में ठाना है आपने, क्या कुछ बदलाव लाएंगे? एक्चुअली ये जो पद है ये न्याय के लिए ही है। जब कोई पीड़ित पक्षकार होता है, जो मान लीजिए किसी को मारा पीटा गया, तो उसका जो पक्ष रखेंगे वो मैं रखूँगा स्टेट की तरफ से। तो जाहिर सी बात है, मैं प्रयास यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ितों को न्याय मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा जो पीड़ित जनता हैं, है, हाँ, पीड़ित है, उनको न्याय मिल सके। जी, उसमें मेरी अहम भूमिका रहेगी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस तरह से, जी, उनको क्या मूल मंत्र देना चाहिए? मूल मंत्र एक ही है कि आप जब एलएलबी कर रहे हैं, उसी समय आप किताब को अच्छे से पढ़िए। सीरीज के थ्रू आप एग्ज़ाम मत पास करिए, किताब अच्छे से पढ़िए। और जब आप कंपटीशन में आते हैं तो अगर आपके आसपास कोई अच्छी कोचिंग है तो उसको ज्वाइन करिए। अदरवाइज़ आप जो है सिलेबस को अच्छे से समझिए। और यूट्यूब पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, जैसे एसयूएलसी में उर्मिला मैम हैं, या तनसुख पालीवाल सर हैं, या एमजे सर, मनमोहन जोशी सर हैं, या खान सर हैं। तो इन सब का आप जो है इस कोर्सेज़ के अनुसार उनको चूज़ करके और आप पढ़िए, आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से आते हैं, जौनपुर में आप कनिष्ठ सहायक पद पर तैनात हैं। जी सर। लेकिन जब बिहार का नाम आता है तो लोग एक निगेटिव नरेटिव सेट करके लोग बातें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पढ़ते हैं तो क्या कुछ बताना चाहेंगे बिहार के बारे में थोड़ा सा? देखिए, बिहार के बारे में सबसे बड़ी जो वहाँ की समस्या है वो बाढ़ की समस्या है। और
बाढ़ के आने के कारण हैं, क्योंकि आप देखेंगे नेपाल साइड से जितनी भी नदियाँ आ रही हैं, ढलान है, वहाँ की कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि वो कई मार्ग बदलती है, तो घर के घर, गांव के गांव उजड़ जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका निदान सरकार कर भी रही है। बहुत सारे डैम्स बनाए जा रहे हैं इस चीज़ के लिए। और दूसरी जो बड़ी समस्या कही जाती है वो अशिक्षा है। तो अशिक्षा को अगर हम देखें तो वहाँ से सबसे ज़्यादा आईएएस निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं अशिक्षा भी वहाँ पे अब समाप्त हो रही है और आगे होगी। जी, कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस देने वाला राज्य बिहार है। बिहार है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए, साक्षरता अलग चीज़ है। साक्षरता में मतलब ये है कि पढ़ना लिखना आ जाए, लेकिन जो एजुकेशन प्राप्त करके आईएएस पीसीएस बन रहे हैं उनके रेट ज़्यादा हैं, साक्षरता में थोड़ा कम है। सरकार इस पे जो है बेहद प्रयास कर रही है। अवनीश पाठक जी की वाइफ है, हम इनसे भी खास बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से अवनीश जी की कह रहे हैं कि बचपन में ही शादी हो जाती है, तो आपका कहते हैं कि सफलता के पीछे किसी नारी का हाथ होता है, तो आपका कितना योगदान रहा है? अब योगदान तो यही बताएंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मतलब इनको सफलता मिले। और रिजल्ट सामने है। रिजल्ट सामने है। जहाँ तक जितना मतलब सपोर्ट कर सकती हूँ मैंने किया है। जैसे जॉब से आते होंगे, फिर पढ़ने लिखने में लग जाते होंगे, आपको भी समय कम दे पाते हैं, तो कैसे मैनेजमेंट होता था? जब बच्चे भी हैं। हाँ, बच्चे हैं, लेकिन जब आप किसी को पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं तो आपको कुछ न कुछ तो त्याग करना ही पड़ता है। तो मैंने त्याग किया। मुझे ऐसा लगता है कि बस मैंने एक कोशिश की कि इनको पढ़ाई में कोई मेरे कारण अड़चन ना आए। तो मैंने अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा और बढ़ाया और मैंने पूरा का पूरा ध्यान मतलब बच्चों के पढ़ाई में, घर के काम में, इन सब पे लगाया कि इनको ना कोई फेस करना पड़े, इनके पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। आप बता रही थी कि आप मुंबई भी रही हैं। हाँ, मुंबई रही हूँ मैं, 10 साल रही हूँ। 10 साल मुंबई रही हैं, अपने गृह जनपद